हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। हमने पिछले वीडियो में लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ा था, जाना था कि किस तरीके से कौन कौन से फंक्शंस उसमें काम करते हैं। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे एडिट मेन्यू के बारे में। ठीक है, जिसकी जो शॉर्टकट की होती है Alt+E। अगर हम Alt+E कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एडिट मेन्यू ओपन होके आ जाता है। इसकी शॉर्टकट की जो है वो क्या है, Alt+E। तो Alt+E में क्या होता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे पर्टिकुलर लिख भी देता हूँ एडिट मेन्यू के लिए क्या है शॉर्टकट की, Alt+E। ठीक है, ये हमारे किसके लिए है, एडिट मेन्यू को ओपन करना है तो आपके लोग Alt+E की प्रेस करनी होगी कीबोर्ड से। ठीक है, तो एडिट मेन्यू क्या होता है, एडिट मेन्यू सिंपल आपको अगर हम कहें इसका जो मीनिंग है अगर निकालें कि सुधार करना है, एडिट करना है किसी भी डॉक्यूमेंट में। आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसमें अगर सुधार करना है तो आप क्या करेंगे, एडिट मेन्यू का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, एडिट मेन्यू में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो होता है अंडू टाइपिंग का। अंडू जो कि जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Z, CTRL+Z। ठीक है, अगर हम अंडू जो मतलब करेंगे तो इसका क्या मतलब होता है, अंडू जैसे कि हमने कुछ लिखा है, ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप पीछे ले जाता है, एक एक करके पीछे ले जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर इसका अंडू करूंगा Ctrl+Z यहाँ पे प्रेस करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ब्रैकेट चला गया, Ctrl+Z फिर से करता हूँ, क्या हो गया, चला गया, ई भी चला गया ना। तो यही काम होता है अंडू का। रीडो क्या होता है, इसकी जो शॉर्टकट की होती है, जो हमारा अगला ऑप्शन है यहाँ पे रीडो। ठीक है, ये क्या काम करता है, तो जैसे ही अंडू ने काम किया था, स्टेप बाय स्टेप पीछे ले गया था, सेम एज इट ये क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाता है जो आपने लिखा हुआ है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, Ctrl+Y को प्रेस करता हूं। देखिए अगर मैं Ctrl+Y को प्रेस करूं यहाँ पे ई आ गया, देन फिर से अगर प्रेस करता हूं फिर से आ गया। अब इसके बाद तो कुछ नहीं लिखा था तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हट गया, मतलब डिसेबल्ड हो गया ये ऑप्शन। ठीक है, तो ये काम होता है रीड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिपीट टाइपिंग। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+Y। ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट में जो भी लास्ट में एक्शंस को रिपीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट में एक्शन को रिपीट करने का मतलब ये है, जैसे कि अगर हम कुछ भी हमने जैसे साइन डिलीट कर दिया है या कुछ भी हमसे डिलीट हो गया है तो वो उसको ये रिपीट करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ दिखा दूं, इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो ब्रैकेट है इसको लिखा है ये यहाँ पे नहीं है, तो क्या करता हूँ, जस्ट वेट, इसको मैंने डिलीट कर दिया डिलीट कमांड से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडिट से रिपीट डिलीट आ गया ना, डिलीट रिपीट डिलीट, जो आपने रिपीट किया डिलीट किया था वो रिपीट। ठीक है, यहाँ पे रिपीट डिलीट आ गया। अब ये क्या है, यहाँ पे रिपीट डिलीट, ये सिर्फ लास्ट एक्शन को दोहराता रहता है। ठीक है, अगर मैं अनडू डिलीट कर दूं फिर इसके बाद क्या है, रिपीट डिलीट चला गया। तो अगला ऑप्शन हमारा क्या है, हमारा अगला ऑप्शन है रिपीट डिलीट। तो रिपीट डिलीट का क्या काम होता है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+Y। ठीक है, डॉक्यूमेंट में किए गए लास्ट के एक्शंस को रिपीट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, कट आपने इस वर्ड में भी पढ़ा होगा, कट का क्या काम होता है। इसकी शॉर्टकट की जो होती है Ctrl+X होती है, जो कि आपका जो टेक्स्ट होता है या ग्राफिक होता है, जो भी सिलेक्टेड मैटर होता है, उसको एक स्थान से या एक जगह से हटा कर दूसरे स्थान पे हम उसको ले जाके मूव भी करा सकते हैं इस कमांड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉपी। कॉपी में क्या करते हैं हम, कॉपी जिसकी आपकी शॉर्टकट की है Ctrl+C, ये मैटर को बस जो उसका ओरिजिनल कॉपी से डुप्लीकेट कॉपी रेडी करके दे देता है। ठीक है, पेस्ट, पेस्ट का मतलब क्या है, इसकी शॉर्टकट की क्या है Ctrl+V। ये क्या करता है, मतलब जो भी आपने कट या कॉपी किया मैटर को, कर्सर को एक स्थान से या एक स्थान पर रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मतलब जैसे कि आपने कुछ कॉपी किया है, ठीक है, आपने मान लेते हैं इसको कॉपी किया है, एडिट मेन्यू को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हमने कॉपी किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कर्सर रखा हुआ है। तो अगर हम कर्सर दूसरी जगह भी ले जाएंगे तब भी ये क्या करेगा, ये पेस्ट कर देगा। ठीक है, अगर मैं एंटर करके यहाँ पे भी कर दूं और क्या कर दूं,
कंट्रोल बी कर दूं या फिर यहाँ पे एडिट मेन्यू में आके यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तो ये एक मूव भी, हम इसको मूव भी करा सकते हैं कर्सर के थ्रू। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या है, पेस्ट स्पेशल। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल में आपको यहाँ पे दो फीचर्स आपको मिल रहे हैं सामने देखने को। पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। सेकंड है आपका पेस्ट स्पेशल जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो जो पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट है ये क्या काम करता है, मतलब इसको आप इजी समझ लीजिए, किसी भी फॉर्मेटेड टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग को छोड़कर सिर्फ टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए इसका काम किया जाता है। पेस्ट स्पेशल क्या करता है, इसमें क्या है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को, मतलब समझ रहे हैं ना, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। जो भी आपका मतलब कुछ स्पेशल है ना, आपने उसको कॉपी किया हुआ है तो उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं इस कमांड का यूज कर से। ठीक है, इसकी खास बात और है कि इसके द्वारा अलग अलग एप्लीकेशन तथा फॉर्मेट भी हम इसमें पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी विंडो ओपन होके आती है। इस विंडो में क्या क्या है देखिए, लिब्रे ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, आरटीएफ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इस तरीके का पेस्ट स्पेशल यहाँ पे आ जाता है। अगर मैं इस पे कर दूं ओके देन, ठीक है, ये ओपन हो गया, मतलब आपका जो ये ओपन है, यहाँ से हम पेस्ट स्पेशल के थ्रू देखिए यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में इसका सोर्स भी आपको दिखता रहता है। मतलब आपका ये सोर्स है, देखिए ये सोर्स अभी हमने सेलेक्ट किया था, वो सोर्स यहाँ पे अभी हमने इसको ओके किया था तो ये सोर्स यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये काम होता है पेस्ट स्पेशल का। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेलेक्ट ऑल जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए। क्या काम करता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। सेलेक्ट ऑल क्या करता है, पूरे पेज को सेलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सिलेक्शन मोड जिसके अंदर आपको दो तरीके के फीचर्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड और ब्लॉक एरिया। स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड ये आपको जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपका सेलेक्ट रहता है। इसमें क्या होता है कि सभी जो भी आपके पैराग्राफ हैं, लाइन है, ठीक है, ये इजीली सेलेक्ट हो जाते हैं। अब जैसे कि देखिए, जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैंने इसको क्लिक किया या मैं यहाँ पे आ गया, इसको क्लिक किया कि क्या हो गया, इजीली सिलेक्ट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ इस तरीके से, ये इजीली सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब आपका जो पैराग्राफ है पूरा, वो पैराग्राफ आपका आसानी से सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका पूरा सेलेक्ट हो गया, देखिए हो गया ना पूरा सेलेक्ट। ये देखिए, अगर एक बार क्लिक करूँगा तो एक लेटर, दोबारा क्लिक करूँगा, देखिए फिर से दो बार क्लिक किया, पूरा उसका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड मोड का है जो कि डिफॉल्ट रहता है, पेज ओपन होके आता है तो ये उसी टाइम पे ऐसा ही रहता है सेम। नेक्स्ट है हमारा क्या है, सिलेक्शन मोड ब्लॉक एरिया। इसमें क्या करता है, ये पर्टिकुलर जो आपके पैराग्राफ हैं उनको सिलेक्ट करता है, मतलब अलग अलग सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको, मतलब आपका ये जो आपको बीच बीच में ब्लैंक दिख रहा है ना, देखिए ये जो आपको बीच बीच में ब्लैंक दिख रहा है, मतलब जो लाइन दिख रही है आपको, ये बीच में लाइन छूटी हुई है, इसको सेलेक्ट नहीं करेगा। और देखिए क्लिक मेरा किस पे है, देखिए सेलेक्ट मोड में ब्लॉक एरिया पे। अगर मैं स्टैंडर्ड पे कर दूंगा तो ये पूरा ही सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए हो रहा है ना पूरा सेलेक्ट। अब ये किस पे क्लिक है, ये देखिए है ना स्टैंडर्ड पे। तो ये अंतर होता है स्टैंडर्ड और ब्लॉक एरिया में। नेक्स्ट क्या है हमारा ऑप्शन, सेलेक्ट टेक्स्ट। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। ये क्या काम करता है, ये डॉक्यूमेंट में सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है इसका। मतलब आपको कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सेलेक्ट टेक्स्ट का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। आपने कर्सर यहाँ लिख रखा है, उसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फाइंड जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ। मतलब आपको अगर कुछ भी सर्च करना है
जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है उसके बारे में, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है, जैसे कि फाइंड करना है मुझे, यहाँ पे मिस्टर राकेश कुछ ज़्यादा ही टाइम लिखा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी, देन मैं फाइंड करता हूँ यहाँ से पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैच केस है, होल वर्ड्स ओनली है, ठीक है, अब इसकी जगह पहले मैं फाइंड कर लूँ कहाँ कहाँ पे। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे आ गया, मैं फाइंड नेक्स्ट, फिर ये आ गया राकेश, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है ना, पूरा सेलेक्ट हो गया, फाइंड नेक्स्ट, फिर इधर आ गया। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे कुछ और लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं इसकी जगह क्या लिख दूं, सॉफ्टेक्ट, और इसको रिप्लेस करता हूं, तो देखिए जहां जहां ये कर्सर होगा वहां वहां रिप्लेस होता जाएगा। रिप्लेस ऑल करेंगे तो यहाँ पे जहां जहां ये मिस्टर राकेश लिखा होगा वहां वहां सब जगह रिप्लेस हो जाएगा। देखिए सब जगह रिप्लेस हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे गो टू पेज, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जी। इसमें क्या होता है कि किसी भी आपके पेज पे जाने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। आपको अपने बहुत सारे पेजेस, मल्टीपल पेजेस बना रखे हैं 1 से लेके 100 तक, अगर आपको 50 पेज पे जाना है तो आप गो टू पेज पे क्लिक करके वहां से आप 50 पेजेस यहाँ पे डालेंगे, पेज का नंबर, और आप सीधे उसी पेज पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रैक चेंजेस। ये क्या काम करता है ट्रैक चेंजेस, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, अब इसमें देखिए किस मतलब इसका कहने का मतलब जो है वो क्या है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन है आपको दिख रहा है, रिकॉर्ड, शो, मैनेज, ठीक है, और कंपेयर डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट, इस तरीके के यहाँ आपको जो ऑप्शंस अभी क्लियर शो हो रहे हैं, विजुअल हैं, उनकी बात करें तो यहाँ पे ये जो ट्रैक चेंजेस है ये क्या काम करता है, मतलब जैसे कि आपने कोई भी यूजर है, कोई दूसरा यूजर है, ठीक है, उसने कुछ आपने जो चेंज किया है उसको चेक करने के लिए, मतलब आपने जो राइटर फाइल थी आपकी, आप छोड़ के चले गए, ठीक है, अब कोई दूसरा यूजर बैठ गया उस पर, अगर उसने कुछ चेंज कर लिया है इसमें, ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आप इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसको मैनेज कर सकते हैं। जिसमें पहला है आपका रिकॉर्ड, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस से प्लस सी। ये क्या करता है, इसका काम रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। शो क्या करता है, यहाँ पे ये शो लिखा हुआ है, ये क्या करता है, आपको ट्रैक चेंज को देखने या उसको छिपाने के लिए हम इसका यूज करते हैं शो का। नेक्स्ट है मैनेज पे क्या करते हैं, मैनेज के अगर मैं ओपन करूं मैनेज को तो यहाँ पे आपको लिस्ट और फिल्टर दो तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, ये एक डायलॉग बॉक्स पूरा अलग से ओपन होके आ जाता है, ठीक है, जिसमें हम ट्रैक चेंज को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है, इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हमारा ऑप्शन जो होता है वो है ऑप्शन, देख लेते हैं, यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है आपका नेक्स्ट का, ये लिखा हुआ नेक्स्ट है, प्रीवियस है, ये आगे पीछे जाने के लिए है। ठीक है, एक्सेप्ट है, मतलब ट्रैक चेंज को एक एक पेज से जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाएगा। एक्सेप्ट ऑल है तो सभी पेजों को उपयोग किया जाएगा इसमें एक पेज के साथ जोड़ने के साथ ही। ठीक है, ये जो एक्सेप्ट ऑल है। ठीक है, रिजेक्ट ऑल है, रिजेक्ट का काम क्या करेगा, ठीक है, वो रिजेक्ट करेगा, हटाएगा। रिजेक्ट ऑल क्या करेगा, ठीक है, रिजेक्ट ऑल में ट्रैक को एक पेज से एक के बाद उस पेज को हटाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, कमेंट क्या है, ट्रैक चेंज में अगर आपको कोई कमेंट लिखना है तो हम इस कमांड का या इस ऑप्शंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट का क्या है, मतलब अपनी जो भी आपने डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है उसको पासवर्ड देके प्रोटेक्ट करना, मतलब जिससे उसका कोई दूसरा यूजर उपयोग ना कर पाए, उसके लिए हम यहाँ पे प्रोटेक्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपेयर डॉक्यूमेंट। इसमें क्या है, दो डॉक्यूमेंट के बीच में अगर आपने कुछ लिखा है, आपके पास अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, तो उनके बीच में किस तरीके से आप ये कंपेयर करेंगे, वो यहाँ से हम कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन से क्लिक करके दोनों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका इसी में मिलता है, क्या मिलता है,
मर्ज डॉक्यूमेंट, तो जो दो या मतलब आपके एक या एक से जो ज़्यादा होंगे या दो से ज़्यादा डॉक्यूमेंट होंगे उनको आपस में मर्ज करने के लिए हम मर्ज डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको मेरी जहाँ तक मैं अभी आपको बता पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था जो आपको बहुत टिपिकल लगा हो। बहुत ही इजी ऑप्शंस हैं, इनको बहुत ज़्यादा देखिए, इसमें इस मेन्यू बार में या एडिट मेन्यू में शॉर्टकट की भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको ये शॉर्टकट की बहुत अच्छे से देखनी है। नेक्स्ट है आपका कमेंट, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, इंसर्ट मेन्यू में ये एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि सेलेक्ट जो भी हमने मैटर को किया है उसको कमेंट करने के लिए यूज कर देते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा, जैसे कि आपको अभी एडिट मेन्यू में दिया हुआ है ऑप्शन, तो इसका कैसे यूज करेंगे, जैसे इंसर्ट मेन्यू में भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब ये कमेंट एडिट मेन्यू में है तो यहाँ पे कैसा यूज करेंगे इसका, यहाँ पे आपके सामने लिखा है रीसॉल्व डिलीट, डिलीट ऑल कमेंट, डिलीट ऑल कमेंट्स बाय दिस ऑथर। मतलब आपको जैसे मैंने अभी बताया था ना कि यहाँ पे कहीं पे आया था अभी कमेंट लिखने के लिए, तो हमने यहाँ पे कहीं पे कुछ लिखा था कमेंट, अगर नहीं लिखा हो तो मैं आपको बताऊं, ये लिखा है कमेंट, देखिए कमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे ऑथर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऑथर का नाम, ठीक है, अब ये लिख दिया मैंने ऑथर का नाम। अब मैं एडिट मेन्यू में आता हूँ वापस, अब यहाँ पे क्या है कमेंट, अब ये क्या है रीसॉल्व या डिलीट, अगर मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, सॉरी इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, ये देखो यहीं पे ऑप्शन मिल गया। ठीक है, ये ऑप्शन हमें यहीं पे मिल गया डिलीट कमेंट। ठीक है, ये डिलीट हो गया, सिंपल है ये, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक यहाँ पे क्या करता है, हाइपरलिंक में जैसे कि कोई भी इंसर्ट मेन्यू का ऑप्शन है, ठीक है, और ये तब तक काम करेगा जब इंसर्ट मेन्यू से ही हाइपरलिंक को मतलब किसी डॉक्यूमेंट पेज पे लिंक किया गया हो। मतलब जो ये हाइपरलिंक है तो इंसर्ट मेन्यू में आपको हाइपरलिंक मिलेगा एक ये, ठीक है, ये तब काम करेगा, तब ये शो होगा। अगर मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक लगाया है किसी वेब का यूआरएल देके, तभी ये यहाँ पे काम करेगा। जब हम इंसर्ट मेन्यू का ये हाइपरलिंक करेंगे तब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या है ऑप्शन हमारा। आगे जो ऑप्शन है वो है एक्सचेंज डेटाबेस। ये किस तरीके से काम करता है और ये क्या चीज़ है, उससे पहले ये रेफरेंस देख लेते हैं। रेफरेंस रह गया, तो रेफरेंस में क्या होता है, यहाँ पे मतलब एक डॉक्यूमेंट में फुट नोट है, एंड नोट है, अगर आपको इस तरीके का ये आपको दिख रहा है ना, ये फुट नोट एंड नोट, इस तरीके का कुछ एंटर करना है तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज डेटाबेस। ये बहुत ही मतलब आप कहें कि जो भी आपने डेटाबेस को किसी दूसरे डेटाबेस से आपको चेंज करना है, ठीक है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। डेटाबेस का मतलब समझते हैं ना क्या है, डेटाबेस जहाँ पे आपका डेटा जो भी आप फाइलें वगैरह बनाते हैं एक्सेस में या एक्सेस में आपने बनाई होंगी एमएस एक्सेस में, ठीक है, डेटाबेस का यूज किया होगा। या फिर यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में आपको कौन सा मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है लिब्रे ऑफिस में, मैं आपको दिखा दूं ये कहाँ गया डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ से डेटाबेस को मैनेज करने के लिए ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिया गया है कि आप डेटाबेस को यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डायरेक्ट कर्सर मोड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ऑप्शन पे क्लिक करने से कर्सर को हम पेज में कहीं भी डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा है डायरेक्ट कर्सर मोड, ठीक है, हम कहीं पे भी डायरेक्ट इसको रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। देखिए आपका ये चला गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर क्लिक कर दूं तो देखिए, ठीक है, मतलब हम इस पेज में टेक्स्ट को ना लिखा गया हो तब भी ये काम करेगा, अगर आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी नहीं भी लिखा है तब भी ये ऑप्शन काम करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, एडिट मोड, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, ये इसकी शॉर्टकट की है। तो इसको मैं बता दूं आपको, जब भी हम राइटर को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एडिट मोड में ही ओपन होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एडिट मोड में ही ओपन होता है, इसी के द्वारा हम जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसे एडिट कर पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये एडिट मेन्यू के सारे ऑप्शंस बहुत क्लियरली समझ में आए होंगे। मैं इसकी पर्टिकुलर जो पीडीएफ है
आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से एक बार रीड ऑन कर लेना। बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि इस तरीके से कौन कौन सी चीज़ काम करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।